हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल एवं सेमी सर्कल के बारे में। तो सर्कल जो होता है उसमें एक रेडियस होता है और इसका जब क्षेत्रफल अगर पूछा जाएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि क्या होता है? क्षेत्रफल मतलब होता है कि इसका जो एरिया है वो कितना हुआ। तो अगर एरिया ऑफ सर्कल पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर वृत्त की परिधि पूछेगा, यानी कि वृत्त का जो परिधि है ये पूछेगा कितना होगा, तो 2 पाई आर होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर सेमी सर्कल होगा अर्धवृत्त, यानी ये वृत्त का ये यहां से जो पार्ट कट जाता है यही ये पार्ट है, यानी ये जब रेडियस है तो यहां से इधर ये भी रेडियस होगा। अगर इसकी अर्धवृत्त का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो इसका क्षेत्रफल है उसका इसका आधा क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि ये पाई आर स्क्वायर है तो ये आधा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसकी जो परिधि है तो इसकी परिधि ये टोटल 2 पाई आर था, तो यहां से जब ये कट जाएगा तो ये यहां से यहां तक एगो पाई आर हो जाएगा। तो अर्धवृत्त की परिमिति जो होगी ये भाग एगो पाई आर प्लस एगो आर दूगो आर, तो पाई आर प्लस 2 आर। आर दोनों में कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, आर को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा इसमें पाई प्लस 2, यानी कि अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो गई, पाई प्लस 2 इंटू आर। अब देखते हैं कि अगर दो सर्कल से मिलके एक जो वलय बनता है, अगर हम वलय का क्षेत्रफल निकाले, जैसे कभी क्वेश्चन में आ जाता है पहिया उहिया से रिलेटेड आ जाता है चक्का उक्का का, तो चक्का से जो रिलेटेड उसका जो बीच में जो टायर लगा रहता है उसका अगर क्षेत्रफल पूछे या जो कुछ भी है तो इसी भाग को कहते हैं हम वलय। तो इसका अगर हमको क्षेत्रफल पूछता है तो देखिए कैसे निकालेंगे। बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर छोटे वाले वृत्त को क्षेत्रफल को अगर घटा दें तो वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए ये जो छोटा वाला जो वृत्त है उसकी रेडियस हो गई छोटा वाला आर, और बड़ा वाला जो वृत्त है उसका रेडियस हो गया बड़ा आर। तो बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई बड़का आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई बड़का आर स्क्वायर में से घटा देंगे पाई छोटका आर स्क्वायर, तो बच जाएगा वो यही वाला भाग बच जाएगा। तो यानी कि दोनों में पाई कॉमन है तो पाई को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा इसमें आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे टूटेगा ये, तो पाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिएगा, अब त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। देखिए त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड जो है वो एक वृत्त का ही एक खंड है, वृत्त का ही एक टुकड़ा है। तो त्रिज्यखंड जो होता है एक जैसे क्या कहते हैं कि एक कच्ची जैसे कि काट लिया गया हो एक भाग, जैसे कैसे सेव कटता है तो सेव का एक जो भाग होता है वो, ये जो कट गया है ये इसमें से काट के अगर निकाल देंगे तो वही त्रिज्यखंड होगा। त्रिज्यखंड का शेप ऐसे होगा, ये और यहां से ऐसे, इस तरीके का जो होगा ये थीटा होगा यहाँ पर। और ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछे कि क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या होगा, जितना डिग्री का कोण बना रहा होगा वो होगा। और ये जो है इसी को चाप कहते हैं, और ये जो लाइन है इसको जीवा कहते हैं। ठीक है, अगर त्रिज्यखंड की परिमिति पूछे, यानी कि ये जो त्रिज्यखंड है इसकी अगर परिमिति पूछेगा तो इस भाग को, यानी कि ये भाग क्या है, त्रिज्यखंड की परिमिति में ये है चाप, यानी कि चाप की लंबाई, और एक आर और इधर से एक आर तो 2 आर। तो त्रिज्यखंड की परिमिति अगर पूछेगा तो 2 आर प्लस चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होती है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछे, यानी कि त्रिज्यखंड है तो एक भाग अगर ये कट गया तो एक भाग ये जो बच गया वो बड़ा वाला जो है बड़ा वाला त्रिज्यखंड है। तो अगर छोटे वाले का हम क्षेत्रफल अगर निकाल ले
तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, सर्कल के क्षेत्रफल से यानी पाई आर स्क्वायर में से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को अगर घटा देंगे तो ये वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इसको घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से वृत्त के अगर कोई जीवा उसको दो भागों में विभक्त कर देती है तो छोटा वाला भाग को लघु वृत्त खंड यानी कि छोटा वृत्त का टुकड़ा, तो लघु वृत्त खंड जो होता है उससे रिलेटेड है हम मेरे पास फॉर्मूला, और जो बड़ा वाला टुकड़ा है उसको कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। तो लघु वृत्त खंड का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अगर लघु वृत्तखंड की परिमिति पूछे यानी कि ये जो लघु वृत्तखंड है, ये छोटा वाला जो वृत्त का जो टुकड़ा है, इसका परिमिति पूछे तो चाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई, चाप की लंबाई प्लस जीवा की लंबाई। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर पूछे इसका, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे, इसका अगर हम निकाल लिए हैं तो टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इसको घटा देंगे तो इसी का ना निकलेगा। ठीक है, तो यानी कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर हमसे पूछे तो पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि इसको। ठीक है, तो निकल जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।